अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा, आज के कलयुग में तेरे जैसे साफ मन वाले लोगों को देखकर कभी कभी बहुत डर लगता है मुझे। मैं सोचता हूं कि अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा मेरा। अरे जब दादी जी, आप और हमारे कैलाश नरेश शंकरा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। वैसे माँ ने बताया कि आज घर में क्या तमाशा हुआ। देखो बेटा, तुम्हें अपना और ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लगता है कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, तुम्हारा बुरा चाहता है। अंकल जी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। आप परेशान मत होइए, कुछ बुरा नहीं होगा। बात तो बहुत अच्छी कही तुमने। ये बहुत अच्छी बात है कि ऊपर वाले पर विश्वास हो, लेकिन थोड़ी सावधानी रखने में भी तो कोई हर्ज नहीं है ना। अब तुम मुझे ही देख लो ना। राज की मां के गहने लॉकर में थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हम जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। राज की मां की आखिरी निशानियों को भी नहीं संभाल पाया मैं। लेकिन जब तक गहनों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, गहने जाएंगे कहां? तो ये प्लान तुम्हारा था? तुमने भेजा था उस सपेरे को? यस मैडम, ये सब मैंने ही किया था। मैंने देखा कि मेरी बीवी इतनी मेहनत कर रही है, तुम्हारा वो रेवा को सांप से कटवाकर मारने का प्लान भी फेल हो गया था, तो क्यों ना तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जाए। इसलिए मैंने खुद जाकर उस सपेरे से बात की थी, उसको रेवा की फोटो दिखाई और उसे थोड़े से पैसों का लालच देकर अपने इस ड्रामे में शामिल कर लिया। और हाँ कश्मीरा, वो जो रेवा के कमरे में सांप का पिटारा था ना, वो भी मैंने खुद रखा था ना एकदम ऑसम प्लान। बस वो तुम्हारा भाई बीच में आ गया, वरना। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बिना मुझसे पूछे ये सब कुछ करने की? भूल गए क्या कि इस घर का एक पत्ता भी बिना कश्मीरा की इजाजत के नहीं हिलता? रिलैक्स कश्मीरा, मैं तो तेरी हेल्प करना चाहता था। नहीं चाहिए, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ। दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। वैसे भी छोटा दिमाग है तुम्हारा, ज्यादा लोगों मत तो उस पे, समझे? कुछ टाइम पहले मैं ही रेवा को इस घर में लेकर आई थी। अब ये आपका फैसला है कि आप इसे इस घर में रखना चाहती है या नहीं। मैं 1 मिनट रुकी थी माँ, इतनी जल्दी भी क्या है फैसला करने की? मुझे पता था ये वो सांप है ही नहीं जिसने कल रेवा को काटा था। सब यही सांप है साहब, आप पहचान नहीं पा रहे साहब। इस समय कौन हो सकता है? आप अंदर आ सकता हूँ? 2 मिनट बात करनी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे कमरे में इस तरह आने का। मजबूर किया है तुमने मुझे।
सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी घर की शांति भंग हो चुकी है। रोज कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। बताओ मुझे, क्या करके आई हो तुम जो कोई तुम्हें इस तरह फंसाकर घर से बाहर निकलवाना चाहता है? क्या करने आया था वो सपेरा आज? क्या है तुम्हारा सच? क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूं कि जो तुम दिखा रही हो वो तुम्हारा सच नहीं है। इसलिए अपना असली चेहरा दिखाओ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, पर अब तुम हम सबके लिए मुसीबत बनती जा रही हो। जिस दिन से यहां पे आई हो, रातों को चैन से सो नहीं पा रहा हूं मैं। जीना हराम करके रख दिया तुमने मेरा। इसलिए अच्छा होगा कि कल ही तुम ये घर छोड़कर चली जाओ यहां से। अब देखो, वो पैसों का बहाना तो देना भी मत, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यहां पैसों के लिए हो ही नहीं। तुम्हारा प्लान कुछ और ही है। इसलिए जो भी खेल तुम खेल रही हो ना, वो बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगा। फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसलिए इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूं, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ हम सबकी जिंदगी से दूर, बहुत दूर। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं सहरी साहब कि आपकी अपनी बहन आप सबके लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर हमने आपकी रक्षा नहीं की तो कश्मीरा दीदी पता नहीं क्या करेंगी। ओहो, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। क्या कर रही हो? शादी की 1 महीने तक तो नए जोड़े की रूम से ना चीजें गिरने टूटने की आवाजें आनी चाहिए। और तुम क्या यहाँ बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में खड़ी हो? क्या हुआ? और क्या करूं भाभी, राज को पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे कटा कटा सा रहता है, जैसे कि मैं उसकी बीवी हूं ही नहीं। मतलब तुम दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं। आपको पता है, इससे ज्यादा रोमांटिक तो वो शादी से पहले था। नहीं श्रुति, ये अच्छे रिश्ते की संकेत नहीं है। जितनी देर करोगी ना, मामला उतना पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए तो कह रही हूँ, ऐसे जल्दी करो और, है ना, राज को रिझाओ, अपना बनाओ। क्योंकि एक बार वो तुम्हारा हो गया ना, फिर मजाल है उसकी जो तुमसे दूर रह पाएगा। सच? हाँ। तुम एक काम करो, शहर के बाहर हमारा एक फार्म हाउस है, बड़ी रोमांटिक सी जगह है। तुम राज को वहां लेके जाओ। एक बार वहां जाओगी ना, फिर बार बार जाने का मन होगा। पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे श्रुति भीगा। तुम्हारी तो वैसे लव मैरिज हुई है। ठीक है, आपको पक्का लगता है ना ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा। रुको, मैं तुम्हें अभी लोकेशन सेंड करती हूँ। डन। वाओ नंदिनी भाभी, यू आर द बेस्ट। आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप काका? सब ठीक है, आइए।
ऐसा क्यों लगा कि आवाज डिक्की से आ रही थी? पता नहीं क्या हो गया, मुझे सादा सोचने लगी हूँ। आइए। वाओ! ओह माय गॉड, कितना सुंदर है ये सब। राज बाबा, आपको याद है बचपन में छुट्टियां लगते ही आप मालकिन के साथ यहाँ चले आते थे? वो भी क्या खूब दिन थे। मालकिन ने खुद अपनी आंखों के सामने ये फार्म हाउस बनवाया था। उनकी कितनी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं? वाह राज, मुझे नहीं पता था तुम्हारी मॉम का इतना सुंदर फार्म हाउस है। मालकिन तो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने ही हाथों से सजाया था इस फार्म हाउस को, और तब से मैं भी यही हूँ। राज, हम कितने लकी है ना। मतलब भले ही मॉम आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उनसे जुड़ी यादों के साथ करेंगे। राज, तुम्हारा कमरा कहाँ है? हाँ, आइए बताता हूँ। हाँ, चलो। कि उन गहनों को कश्मीरा दीदी ठिकाने लगा दे, हमें उनसे वो बैग लेना होगा। और वो चली कहाँ गई? ऐसे बिना बताए रेवा कभी जाती नहीं, फिर कहाँ चली गई, वो भी इतनी रात को। मैं फिर फोन ट्राई करता हूँ। नहीं लग रहा। हाँ? मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो रेवा। अंकल जी, वो हम किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं। घर आके आपको सब बताते, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। जल्दबाजी में लग रही थी बात। हाँ? पता नहीं कहाँ है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आइए, ये रहा आपका कमरा। वाओ! कितना सुंदर है ये सब। ये सब क्यों? नंदिनी बहू ने फोन करके ये सब करने को कहा था। शर्माइए मत, हम जानते हैं आप लोगों की नई नई शादी हुई है। नंदिनी भाभी भी ना एक मौका नहीं छोड़ती हमें स्पेशल फील कराने के लिए। आप लोग आराम कीजिए, हम भोजन की तैयारी करते हैं। नहीं काका जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खाकर ही आए हैं। आप बस 2 गिलास गरम गरम दूध भिजवा दीजिए। जी। सो मिस्टर हबी, कैसा लग रहा है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है राज। फाइनली आज हमारी सुहाग रात होने वाली है। कुछ भी होने से पहले मैं आज श्रुति को सच बता ही दूंगा। उसके बाद ही हम अपनी नई जिंदगी में कदम रखेंगे। क्या सोच रहे हो राज? मैं पहले ही बता रही हूँ, आज तुम्हारे दिल में, जहन में, दिमाग में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्रुति होनी चाहिए। ओके?
श्रुति, वो मुझे कुछ कहना है तुझसे। कहने सुनने के लिए पूरी रात बाकी है। ओके, तो मुझे बस 5 मिनट दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। ये लाइट को भी अभी जाना था। हमें कुछ दिख नहीं रहा। कश्मीरा दीदी कहाँ चली गई? लाइट को पता नहीं क्या हो गया है। तू यहीं रुक, मैं चेक करके आता हूँ। सुनो, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या करें, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसे तो सहरी साहब की माँ के कहने हमरे हाथ ही नहीं आएंगे। अब क्या करें हम? वैसे फार्म हाउस में घर वाले बहुत कम आते हैं और इस कमरे की चाबी भी मेरे पास है। सबसे सेफ जगह यही होगी, लेकिन रखूंगी कहाँ? ये कौन है? ये सही जगह होगी। यहीं रखती हूँ। सहरी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बार दीमा का रूम चेक कर लेता हूँ। हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं। अभी कौन होगा? अब देखिए मिलके भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।